morning. Good morning, dear students. Today we will start the new chapter, that is the chapter 9, Tenali Rama challenges the magician, from your Roots and Wings book for class 5th. आज हम तेनाली राम के चैलेंजेस देता है वो एक मैजिशियन को, जिस स्टोरी के को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. रीड एंड एंजॉय. पढ़ो और मजा करो. इंफॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू नॉलेज. कोई भी सूचना जो होती है वो जन्म देती है नॉलेज को, मीन्स ज्ञान को. एंड नॉलेज इन टर्न मेक्स अ पर्सन वाइज. और नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, किसी भी इंसान को बुद्धिमान बना देता है. तेनालीराम अ कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय. तेनालीराम जो है वो किंग राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे, उनके कोर्ट के दरबारी थे. वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड विट. जो जाने जाते थे अपने बुद्धिमत्ता के लिए. ही एक्वायर्ड दिस पावर नॉट बाय मेयर वर्बोसिटी बट बाय विजडम. उन्हें जो ये पावर, ये शक्ति मिली थी बुद्धिमान की, वो सिर्फ शाब्दिक नहीं थी, मीन्स कहने के लिए नहीं थी, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान थे. इन दिस स्टोरी you are going to read how he defeated even a well-known magician of his time with his wisdom and repartee. इस स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने समय के एक बहुत व्याख्यात जाने माने मैजिशियन को अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने रिपार्टी से, मीन्स हाजिर जवाबी से, उन्हें डिफीट कर दिया था, मीन्स हरा दिया था. देखते हैं कैसे. King Krishnadev Rai was a mighty king and he admired Tenali Ram for his wisdom and presence of mind. किंग कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत व्याख्यात एक बहुत अच्छे राजा थे, जो कि एडमायर्ड करते थे, हमेशा प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे तेनाली रामा की, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए और हाजिर जवाबी के लिए. मीन्स उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे तेनाली राम, तो उसके लिए वो हमेशा उनकी तारीफ करते थे किंग कृष्णदेव राय. रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन द किंग्स कोर्ट वन डे. पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दिन राजा के दरबार में क्या हुआ. यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है. योर मैजेस्टी, I am Jamasha. I have come from far to show you some magic tricks. I'll show them only after you grant me permission. किंग के दरबार में एक इंसान आता है, एक व्यक्ति आता है जिसका नेम है जमाशा. वह बोलता है, महाराज, मैं आपके दरबार में बहुत दूर से मैजिक दिखाने के लिए, कुछ जादू की ट्रिक्स सिखाने के लिए आया हूं. मैं वो सारी ट्रिक्स, सारे मैजिक दिखा सकता हूं अगर आपकी मुझे परमिशन मिल जाए तो. यस, यू हैव माई परमिशन. किंग बोलते हैं, बिल्कुल, तुम्हें मेरी पूरी परमिशन है. नाउ कैन यू ऑल सी दिस, व्हाट इज इट. वह एक छड़ी दिखा करके बोलते हैं कि अब क्या आप ये देख सकते हैं, ये क्या है. इट्स अ स्टिक. महाराज बोलते हैं, यह एक छड़ी है. राइटो गिली गिली पाशा. वह अपना मंत्र को पढ़ता है, उसका मंत्र है राइटो गिली गिली पाशा. ओ गिली गिली पाशा, लुक, आई हैव चेंज इट इनटू अ स्वॉर्ड. तभी वो अपना मंत्र पढ़ के बोलता है कि देखो, मैंने इस स्टिक को एक तलवार में बदल दिया. जो स्टिक थी वो बदल जाती है एक तलवार में. माई लॉर्ड, दिस स्वॉर्ड इज अ गिफ्ट फॉर यू. महाराज, ये जो तलवार है ये आपके लिए मैं गिफ्ट में पेश करता हूं, उपहार स्वरूप आपको देता हूं. महाराज बोलते हैं, वंडरफुल, मीन्स अद्भुत. नाउ होल्ड योर ब्रेथ. Here's a bouquet of flowers. See, I'll use my magical powers to change this into something else right before your eyes. अब वह आगे जादूगर बोलता है कि अब
अपनी सांसों को थाम लीजिए और ये देखिए मेरे हाथ में एक बुके है, मीन्स फ्लावर्स का बुके इसके हाथ में आपको दिख रहा होगा। मैं अपने मैजिकल पावर से, अपनी जादुई शक्ति से इसे किसी भी चीज में बदल देता हूं, अभी अभी आपकी आंखों के सामने ही। यस यस बोलते हैं बाकी जो दरबारी रहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वो फिर से अपने मंत्र का उच्चारण करता है, ओ गिली गिली पाशा, लुक नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू अ पिजन। तभी वो बोलता है, देखो मैंने इसको एक पिजन के रूप में बदल दिया। देखिए यहाँ पर ये जो फ्लावर का बुके था वो चेंज हो जाता है पिजन में, मीन्स एक कबूतर में। अमेजिंग, महाराज बोलते हैं, अरे वाह, मतलब अमेजिंग, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। I'll get the moon here, that's a big challenge for me. Oh, Gilly Gilly Pasha, here's the moon. After a few years, I'll use my powers on heavenly bodies. The moon will vanish from the sky and there will be moonlight in your courtroom. आगे वो बोलता है कि देखिए महाराज, ये रहा आपके सामने चांद। यह मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ओ गिली गिली पाशा, वो फिर से अपने मंत्र का उच्चारण करता है, हियर्स द मून, और ले आता है सामने मून को। मतलब वो दिखाता है कि मैं चांद को भी आपके दरबार में आपके पास ले आऊंगा। कुछ सालों के बाद मेरी पावर्स इतनी हो जाएंगी कि मैं आसमानी ताकतों को भी, आसमानी बॉडीज को भी, जैसे चांद सितारों को भी वहां से आसमान से गायब करके उसकी रोशनी को भी आपके दरबार में ले आऊंगा। एक्सीलेंट, महाराज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत बढ़िया। नाउ लुक द मून isn't there, it has vanished. Your Majesty, people call me the giant of magic. I am sure there is nobody in your kingdom who is such an expert and can defeat me. आगे वो जादूगर बोलता है कि देखिए महाराज, आसमान में से चांद गायब हो गया। जब वो चांद दिखा रहा था, वो बोल रहा था कि मैं इस चांद को गायब कर दूंगा, और तभी जो चांद था वो गायब हो जाता है आसमान से। और वह अपने आप को बोलता है कि महाराज, मैं सब जादूगरों में भी सबसे बड़ा जादूगर हूँ, और मुझे यकीन है कि आपके किंगडम में, आपके पूरे इसमें कोई भी ऐसा दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो मुझको हरा सके। Well, I am afraid you. Well, I am afraid you may be right. महाराज बोलते हैं कि हाँ, अब मुझे डर लग रहा है, शायद तुम ठीक हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। Well, I challenge you. I have observed you performing. There is a magic trick that I can perform with my eyes closed, but you cannot with your eyes wide open. तभी तेनालीराम जो हैं वो दरबार में आते हैं, और वह इस मैजिशियन को देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैंने तुम्हें परफॉर्म करते हुए अच्छे से देख लिया है। ये जो तुम्हारी ट्रिक है जादू की, ये जो तुम परफॉर्म करते हो, वह तो मैं अपनी बंद आंखों से कर सकता हूँ, मगर तुम अपनी खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। मतलब तेनालीराम उसे चैलेंज देते हैं कि मैं एक ऐसा जादू कर सकता हूँ जो मैं अपनी बंद आंखों से कर सकता हूँ, मगर तुम अपनी वो खुली आंखों से भी नहीं कर सकते हैं। हा हा, इट साउंड सिंपल, आई विल बी एबल टू परफॉर्म इट हियर एंड नाउ। वह हंसता है, जमाशा जो था, जादूगर जो था, कि ये तो बहुत सुनने में ही बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, बहुत ज्यादा, मैं इसे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता, मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ, और अभी के अभी कर सकता हूँ। यस, दरबारी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं अब क्या होने वाला है। ओके, लेट मी टॉक टू द गेट कीपर फॉर अ मोमेंट, ही विस्पर टू द गेट कीपर। तेनालीराम बोलते हैं कि ठीक है, अभी जरा मुझे गेट कीपर से कुछ बात करने दो। वह जाता है तेनालीराम और गेट कीपर से उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है, विस्पर्स टू द गेट कीपर, कानों में कुछ बात कहता है गेट कीपर से, और आ जाता है।
आगे क्या होता है देखते हैं। लुक, आई एम पुटिंग some sand from this pouch on my closed eyes. I am able to open my eyes after 2 minutes without a problem. Now I want you to put sand in your open eyes. Let's see if you can do it. तभी क्या होता है, होशियार जो बुद्धिमान तेनालीराम होता है वो कहता है कि देखो, मैंने इस पाउच में से थोड़ा सा सैंड अपनी आंखों में, बंद आंखों में डाल लिया है और मैं अपनी आंखें कुछ देर के बाद खोलने में समर्थ हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। मीन्स बंद आंखों के ऊपर अगर रेत डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों में नहीं जाएगा। तो बोलता है कि देखो, मैंने ये रेत अपनी आंखों में, बंद आंखों में डाल लिया है और मुझे कुछ मिनट के बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आई वॉन्ट यू टू पुट सैंड इन योर ओपन आईज। मैं चाहता हूं कि तुम अब ये रेत अपनी खुली आंखों में डालो। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। चलो देखते हैं अगर तुम ये कर सकते हो। दैट्स इम्पॉसिबल, आई कांट डू दैट। हाउ कैन आई पुट सैंड इन माई आईज? आई एक्सेप्ट माई डिफीट, आई टेक योर लीव नाउ। जो जमाशा होता है, जादूगर होता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल भी अपनी खुली आंखों में रेत को नहीं डाल सकता हूँ। भाई कोई डाल सकता है? कोई भी नहीं डाल सकता है, रेत चुभेगा बहुत ज्यादा, कैसे डाल सकता है अपनी खुली आंखों में रेत? तो वो मना कर देता है कि मैं बिल्कुल नहीं डाल सकता और मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मतलब उसने अपनी बुद्धिमानी से तेनालीराम ने जमाशा को हरा दिया था। वेल डन तेनालीराम, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। थैंक यू लॉर्ड। महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छा तेनालीराम, ये तुम सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। कहता है तेनालीराम, शुक्रिया महाराज। आई एम नॉट अ ग्रेट मैजिशियन, योर मैजेस्टी। आई वुड लाइक टू से दैट magic is all about creating illusions. A magician merely uses his skills to influence the thoughts of others. वो बोलता है जमाशा, जो मैजिशियन जादूगर होता है, कि महाराज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैजिक जो होता है वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, आंखों का भ्रम होता है, ऐसा कोई जादू नहीं होता है। जो जादूगर होता है वो सिर्फ अपने स्किल्स का, अपने कौशल का इन्फ्लुएंस डालता है रीडर्स के दिमाग पर, मतलब कि हमें वो ऐसे सोचने पर मजबूर कर देता है जो वो चाहता है। सिर्फ यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ वी विल डू द टिक द करेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। जमाशा हैड कम टू द किंग्स कोर्ट टू। जमाशा जो था वो किंग के दरबार में क्यों आया था? डांस के लिए, सिंग के लिए, परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स या फिर नरेट अ स्टोरी। तो वो आया था अपना जादू दिखाने के लिए, परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स। सो टिक सी। नंबर 2 इज द मैजिशियन चेंज्ड अ बुके ऑफ फ्लावर्स इनटू। मैजिशियन जो होता है वो बुके को, फ्लावर्स के बुके जो होता है वो किस चीज में बदल देता है? वो बदल देता है अ पिजन में, एक कबूतर में। सो टिक बी, अ पिजन। नंबर 3 है आपका द मैजिशियन टोल्ड द किंग दैट ही वुड गेट। मैजिशियन क्या बोलता है राजा से कि वो क्या ले सकता है, क्या प्राप्त कर सकता है? सो आंसर ए इज करेक्ट, द मून, कि वो चांद को भी यहाँ पर ला सकता है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।